रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबियना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihsaनिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। गुज़िश्ता दर्स के अंदर जो बातें बताई जा रही थीं वो नाक़िस से या फ़ेल नाक़िस से ताल्लुक़ रखती थीं, और आज हम एक नई बहस को पढ़ने जा रहे हैं। एक नई बहस को शुरू करेंगे और ये है पाँचवीं किस्म। पाँचवीं किस्म किस चीज़ की पाँचवीं किस्म है, तो इसके बारे में थोड़ा जानना है। ये पाँचवीं किस्म ये फ़ेल मुअत्तल की है, क्योंकि अगर हम मोटे तौर पर देखें तो ये जो किताब है अमीन अस्सीग़ा, ये किताब जो अगर हम इसको देखें कि इसकी मतलब तक़सीम किस तरह से की गई है, तो सबसे पहले इसमें मुक़द्दमा है, इसके बाद 4 अबवाब हैं और उसके बाद एक ख़ात्मा है। जो तीसरा बाब है, इन अब 4 अबवाब में से जो तीसरा बाब है, वो तीसरा बाब हम इस तीसरी जमात के अंदर पढ़ते हैं या दाखिले निसाब है। इस तीसरे बाब के अंदर अगर हम मोटे तौर पर देखें तो इसके अंदर 3 फसलें हैं। पहली फसल जो है वो महमूज़ से ताल्लुक़ रखती है, यानी कि महमूज़ के बारे में है। दूसरी फसल मुअत्तल के बारे में है। तीसरी फसल मुज़ाफ़ के बारे में है। और ये 3 फ़ेल की ये किस्में हैं, महमूज़, मुअत्तल, मुज़ाफ़। तो ये जो तीसरा बाब है, इसकी जो पहली फसल है जो कि महमूज़ है, ये दूसरी जमात के अंदर दाखिले निसाब है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है तीसरी जमात के अंदर। तो इस तरह से जो दूसरी फसल है, यानी कि तीसरे बाब की जो दूसरी फसल है जो कि मुअत्तल है, वहाँ से निसाब शुरू हुआ था। तो मुअत्तल को हमने पढ़ना शुरू किया है और मुअत्तल की बहस से हम पढ़ना पढ़ रहे हैं। और जब हम तीसरे बाब की दूसरी फसल में आते हैं तो ये तीसरे बाब की दूसरी फसल फिर नीचे कई किस्मों में मुनक़सिम है। और यानी कि तीसरे बाब की दूसरी फसल क्या है? मुअत्तल है, और ये मुअत्तल फिर बाद में कई किस्मों में मुनक़सिम है। पहली किस्म जो है वो मुअत्तल के क़वाइद से उसका ताल्लुक़ है। उसके अंदर मुअत्तल से जुड़े हुए क़वाइद का ज़िक्र है, या तालीलात की जो हम बहस है उसको हम कह सकते हैं हम समझने के लिए। इसके बाद मुअत्तल की ये पहली किस्म हो गई, यानी कि मुअत्तल के क़वाइद के ताल्लुक़ से। मुअत्तल की दूसरी किस्म जो है वो मिसाल, जो फ़ेल मिसाल है उसकी गर्दान के ताल्लुक़ से है। उसके बाद मुअत्तल की तीसरी किस्म जो है वो अजवफ़ की गर्दान के ताल्लुक़ से है। मुअत्तल की चौथी किस्म जो है वो नाक़िस और लफ़ीफ़ के ताल्लुक़ से है। और मुअत्तल की पाँचवीं जो किस्म है जो कि हमारे सामने दिख रही है, पाँचवीं किस्म, तो ये किस बारे में है? ये महमूज़ और मुअत्तल इस तरह के जो अफ़ाल होते हैं उनकी गर्दान के ताल्लुक़ से, कि कैसे उसकी गर्दान की जाए। यानी कि कोई फ़ेल अगर आता है और वो बैक वक्त महमूज़ भी है और मुअत्तल भी है, यानी कि उसके हुरूफ़ असली में कहीं किसी जगह पर हमज़ा भी आया हुआ है और किसी जगह हर्फ़ इल्लत भी आया हुआ है, तो बैक वक्त एक ही फ़ेल दो में उसके अंदर दो चीज़ें पाई जाए, महमूज़ भी पाया जा रहा है और क्या है, मुअत्तल भी पाया जा रहा है। तो ऐसी सूरत में इस फ़ेल की गर्दान कैसे की जाएगी, इसका तज़किरा यहाँ पर होगा। तो ये पाँचवीं किस्म है, और ये पाँचवीं किस्म किसकी है? मुअत्तल की पाँचवीं किस्म है, और ये मुअत्तल एक फसल है किसकी? तीसरे बाब की। तो इस तरह से बात वाज़ेह हो गई। अब ये पाँचवीं किस्म जब ख़त्म होगी तो फिर हम आएंगे तीसरे बाब की तीसरी फसल में, यानी कि जो तीसरा बाब अभी चल रहा है, तो तीसरे बाब की ये दूसरी फसल अभी चल रही है। तीसरे बाब की दूसरी फसल चल रही है और दूसरी फसल की 5 किस्में हैं जो अभी मैंने बताई, यानी कि मुअत्तल जो दूसरी फसल है वो मुअत्तल की फसल है और मुअत्तल की फिर 5 किस्में हैं। उसके बाद तीसरे बाब की जो तीसरी फसल है जो कि मुज़ाफ़ है, मुज़ाफ़, तो उस पर हम आएंगे। और उसके बाद वहाँ पर मुज़ाफ़ की 2 किस्में वहाँ भी बनेंगी, और यानी कि जो मुज़ाफ़ वाली फसल है उसकी फिर 2 किस्में बनेंगी। पहली किस्म जो है वो मुज़ाफ़ के कुछ क़वाइद हैं, वहाँ उनका वहाँ पर तज़किरा किया गया है, और दूसरी किस्म जो है उसमें मुज़ाफ़ की गर्दान कैसे की जाएगी वो चीज़ वहाँ पर बताई गई है। तो आगे उसको भी हम पढ़ेंगे, और इस तरह से तकरीबन क्या होगा कि किताब तकरीबन हम उसका अक्सर हिस्सा पढ़ चुके होंगे। तो ये चीज़ हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद आगे जो चंद घंटियाँ हैं उसमें हम मुज़ाफ़ के ताल्लुक़ से बातें पढ़ेंगे।
यहाँ कह रहे हैं पांचवी किस्म। तो अब बात वाज़ेह होगी कि पांचवी किस्म की चीज़ की है, ये पांचवी किस्म है फेले मोतल की। और मोतल की जो है 5 किस्में इन्होंने की हैं, तो उनमें से यह आखिरी और फाइनल किस्म है। और इस पांचवी किस्म में क्या बताया गया है कि कोई ऐसा फेल हो जो मोतल तो है लेकिन साथ साथ में महमूज भी है, तो ऐसे फेल की गर्दान कैसे की जाएगी। यहाँ पर इन्होंने करके बताया है, कह रहे हैं महमूज फ़ा व अजवफ़ वावी व बेनसर अंसरों से। तो यहाँ पर एक कलमा है महमूज फ़ा, महमूज कितनी में, महमूज फ़ा, महमूज ऐन, महमूजुल्लाह, ये महमूज की अक़साम है। तो महमूज फ़ा से मुराद क्या हो जाएगा कि वो फ़ेल जिसके फ़ा कलमा में हमज़ा हो, तो उसको महमूज फ़ा कहते हैं। अजवफ़ वावी, अजवफ़ फ़ेल को कहते हैं, बात वाज़ेह है लेकिन फिर बता रहे हैं कि अजवफ़ फ़ेल को कहते हैं जिसके ऐन कलमा में हर्फ़ इल्लत हो। अगर वो ऐन कलमा में आया हुआ हर्फ़ इल्लत वाव है तो उसको अजवफ़ वावी कहेंगे, अगर वो हर्फ़ इल्लत या है तो उसको अजवफ़ याई कहेंगे। तो यहाँ पर अगर इस तरह का कोई फ़ेल है जिसके फ़ा कलमा में हमज़ा आया है और जिसके ऐन कलमा में हर्फ़ इल्लत आया हुआ है, जो हर्फ़ इल्लत वाव है और वो बब नसर इंसरों से आता है, तो ऐसे फ़ेल की यहाँ पर इन्होंने इसकी जो है गर्दान करके इन्होंने यहाँ पर क्या है बताई है, और उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, कहाँ कहाँ क्या क्या तालीलात होंगी, तो यहाँ पर इन्होंने समझाया है। और इनका मकसद क्या है, इसका बताने का मकसद ये है कि इस तरह का कोई दूसरा भी फ़ेल अगर आता है जो महमूज फ़ा है और अजवफ़ वावी ही है और बाब नसर इंसरों से आता है, तो उसकी गर्दान ऐसे ही इसी तर्ज पर की जाएगी। ऐसा कौन सा कलमा है जो जिसके अंदर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि उसके फ़ा कलमा में हमज़ा हो, ऐन कलमा में हर्फ इल्लत हो, जो हर्फ इल्लत वाव हो और वो बाब नसरा इंसरों से आता हो, तो ऐसा कौन सा कलमा है। तो कह रहे हैं उसकी मिसाल, उसको कलमा कौन सा है, वो है जैसे अल अउलो, मसदर है जो ये मसदर अल अउलो, जिसका मान होता है लौटना, और इसका जो फ़ेल है वो क्या आएगा, आला। तो आला या उलो, ये जो फ़ेल है ये इस कैटेगरी में फिट बैठता है, यानी कि ये चीज़ें जो यहाँ पर मज़कूर हैं, ये तमाम चीज़ें क्या है इस फ़ेल के अंदर पाई जाती हैं, क्योंकि ये महमूज फ़ा भी है, अजवफ़ वावी भी है, नसरा इंसरों से भी आता है। पहले इसकी गर्दान को पढ़ेंगे, फिर आएंगे एक एक चीज़ को समझेंगे, फिर चीज़ें और ज़्यादा वाज़ेह होंगी। तो कह रहे कि अल अउलो, अल अउल के माना होता है लौटना, ये मसदर है, ये अल अउल लौटना। पहले मैं गर्दान को पढ़ता हूँ। कह रहे हैं मुसन्निफ कह रहे हैं आला यऊल अउलन फहुआ आइलुन। उसके बाद कह रहे हैं व ईला युआलु अउलन फहुआ मऊलुन अल अम्रु मिन्हु उल वन्नहयु अन्हु ला तउल अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मआलुन वल आलतु मिन्हु मिअवलुन व मिअवलतुन व मिअवालुन व तस्नियतुहुमा मआलानी व मिअवलानी वल जम्उ मिन्हुमा मआविलु व मआविलु अफ़अलु तफ़सील मिन्हु आवलु वल मुअन्नसु मिन्हु ऊला व तस्नियतुहुमा आवलानी व ऊलयानी वल जम्उ मिन्हुमा आवलूना व अवाविलु व उवलुन व ऊलयातुन। यहाँ अगर हम देखते हैं पहला वाला जो फ़ेल है, तो हमने जो अभी कवायद पढ़े हैं, जो पीछे बातें पढ़ी हैं, उसकी रोशनी में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, इसकी असल हो जाएगी, चूँकि ये नसरा से है तो नसरा के वज़न पर इसको हमें बनाना पड़ेगा। तो ये है आला, तो है ये नसरा के वज़न पर, तो इसकी असल क्या हो जाएगी, चूँकि इसके फ़ा कलमा में हमज़ा है, ऐन कलमा में वाव है, तो हम इसको असल पर ले जा कर के पढ़ेंगे तो हो जाएगा आवाला, 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 फ़ाअला, नसरा। अब इस तरह के वज़न पर बैठ रहा है ये आवाला। आवाला में हम देखते हैं फ़ा कलमा में हमज़ा है तो ये महमूस हो गया ये कलमा, और इसका जो आवाला ऐन कलमा जो है वो वाव है, तो ये अजवफ़ वावी भी हो गया। ये दोनों चीज़ें होंगी। इसका मुज़ारिक तो ये हो गया, इसमें क्या है, इसकी असल है आवाला। कायदा नंबर 7 जो कि बार बार हमारे सामने आता है, कायदा नंबर 7 इसमें फिट होगा। कायदा नंबर 7 ये है कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हैं किसी कलमे के अंदर और उनसे पहले वाला हर्फ मफ्तू है, यानी कि उससे पहले फतहा आया है, तो ऐसी सूरत में इस वाव और या जो है, इस वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाता है। यहाँ भी ऐसा हुआ है, आवाला वाव मुतारिक है, मा कौल फतहा है, वाव को अलिफ से बदला तो हो गया आला। वाज़ेह है ये कायदा। उसके बाद है यऊलु, यऊलु जो है ये यंसुरो के वज़न पर हो जाएगा, यंसुरो, क्योंकि ये नसरा से है तो इसका मुज़ारे यंसुरो ही आएगा, तो ये यंसुरो के वज़न पर है। लेकिन यऊलु है ये यंसुरो के वज़न पर बैठ नहीं रहा है, तो फिर इसकी हमें असल निकालनी पड़ेगी। तो इसकी असल हो जाएगी यअवुलु, आवाला यअवुलु, नसरा यंसुरो, इस तरह से होगा। तो यअवुलु, ये जो यऊलु दिख रहा है कलमा, ये दर हकीकत है यअवुलु, यअवुलु यंसुरो के वज़न पर। यअवुलु जो है फिर यअवुलु से यऊलु कैसे बना ये कलमा, तो इसके बारे में हमें जो है
जानना होगा कि वो जो पीछे कायदा हमने तालीलात के बहस में पढ़ा है या अव्वल जो है उसमें पढ़ा है हमने कि अगर वाव और या मुतहर्रिक हो और उससे माक़बल वाला हर्फ साकिन हो तो वाव और या की हरकत को माक़बल वाले साकिन को दे देते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर यही हुआ है, या वो लो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वाव मुतहर्रिक है, वाव मज़मूम है, वाव के ऊपर ज़म्मा है और उससे पहले वाला हर्फ जो कि हमज़ा है वो साकिन है। तो इस वाव मज़मूम यानी कि वाव की हरकत जो कि ज़म्मा है वो पहले वाले साकिन को यानी कि हमज़ा को दे दिया गया और इस तरह से ये वाव साकिन हो गया। आप तो इस तरह से पढ़ेंगे, कोई इस समय साकिन नहीं हो रहा है इसलिए ये वाव क्या है, बाकी रहेगा। तो हो जाएगा या अवलो से ये उल हो जाएगा। अवलन असल पे है, अवलन फ़ा हुआ आइलुन। आइलुन जो है ये भी है, जैसे काइलुन बायउन सब में क्या है अलिफ जो फ़ाइल के अलिफ के बाद क्या है वाव और या अगर आते हैं तो वो हमज़ा से बदल जाते हैं। ऐसे यहाँ भी है आवेलुन, हमज़ा दर हकीकत क्या है, यहाँ पर वाव है, हमज़ा की जगह पर वाव है, आवेलुन है ये, लेकिन क्या है अलिफ फ़ाइल के बाद ये वाव वाक़ है इसलिए वो वाव हमज़ा से बदल जाएगा तो आइलुन हो गया है। वो ईला, ईला जो है यहाँ पे क्या होगा ईला। तो ये अगर हम इसको देखते हैं तो नसरा यंसरों से माजी मजहूल क्या आता है, नुसरा आता है। तो ये भी नुसरा के वज़न पर भी इसको बनाना है, ये नुसरा के वज़न पर इसको होना चाहिए। तो इसकी असल क्या निकलेगी, ओवेला, ओवेला, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो फ़ा कलमा है वो हमज़ा है, ऐन कलमा वाव है, लाम तो पता ही है, तो इसके क्या निकलेगा ओवेला, ओवेला। फिर यहाँ पर क्या आ गया कि मासे मजहूल के ऐन कलमा में वाव है इसलिए उसकी कायदे पीछे हमने बार बार पीछे आ चुके हैं, हम कायदे की डिटेल में नहीं जाएंगे। यहाँ पर क्या किया गया है ओवेला, यहाँ पर इसके अंदर वाव की जो हरकत है ओवेला, तो वाव का जो कसरा है वो माकबल वाले को यानी कि फ़ा कलमा को दे दिया गया है ओवेला। फ़ा कलमा की ज़म्मा को हटाने के बाद ऐन कलमा का जो कसरा है उसको फ़ा कलमा को मुंतकिल कर दिया गया है। अब चूँकि फ़ा कलमा मकसूर हो गया और ऐन कलमा साकिन हो गया तो अब इस वाव को या से बदल दिया गया है, तो इस तरह से हो गया ईला। तो ओवेला से बन गया ईला। यो आलो असल में क्या है यु वलो। यहाँ भी वाव मुतहर्रिक है माक़बल साकिन, इससे वाव की हरकत माक़बल को दे दिया गया और फिर वो हरकत जो हमने मुंतकिल की वो फतहा की है इसलिए इस वाव को अलिफ से बदल दिया गया तो हो गया यो आलो। अउलन फ़हुआ मऊलुन, मऊलुन जो है यहाँ पर मफ़ऊलुन के वज़न पर, ये हकीकत जो है इसे नसरा यंसुर से इसम मफ़ऊल आता है मफ़ऊलुन। तो ये मऊलुन क्या है मफ़ऊलुन, दर हकीकत इसका वज़न है मफ़ऊलुन के वज़न पर है, लेकिन ये दिखता नहीं है मफ़ऊलुन के वज़न पर, मफ़ऊलुन मऊलुन वज़न बैठता नहीं है। तो हमें कहना होगा कि यहाँ पर तालील हुई है और ये कलमा अपने असल से अब असल पर नहीं है बल्कि असल से क्या है ये हटा हुआ है। तो इसकी असल हो जाएगी मअवूलुन, मफ़ऊलुन के वजन पर मअवूलुन। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि मअवूलुन जो है यहाँ पर हम देखते हैं कि हमज़ा साकिन, असल में मअवूलुन हमज़ा साकिन है, उसके बाद एक वाव है जो कि मज़मूम है। तो अब क्या किया गया वहाँ भी फिर वही कायदा कि वाव या मुतारिक हो माक़बल साकिन हो तो वाव या की हरकत माक़बल को दे दी जाती है। तो यहाँ भी क्या किया गया कि वाव जब मज़मूम है तो वाव के ज़म्मा को माक़बल वाले साकिन को हमज़ा को दे दिया गया और जब वाव की हरकत को हमज़ा को दे दिया गया तो अब वो वाव साकिन हो जाएगा और मफ़ऊल का वाव ऑलरेडी साकिन है तो अब ये वाव इज्तिमा साकिन की वजह से गिर जाएगा। तो अब इस तरह से क्या हो जाएगा मऊलुन हो जाएगा। तो फिर से एक बार मऊलुन की असल है मवूलुन, मफ़ऊलुन, फिर जो है वाव की हरकत को माक़बल वाले हमज़ा को दिया, फिर वाव इज्तिमा साकिन की वजह से गिर गया तो मऊलुन हो गया। अल अम्रु बिन्हु उल जो है यहाँ पर क्या आएगा उल जो है तउल से इसको बनाएंगे, ये वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है उल, इसको बनाए थे तो वह फेले जो है अमर हाजिर के सेगों को मुज़ारे के हाजिर के सेगों से बनाया जाता है। तो ये अगर अमर के फेले अमर का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा बनाना हो तो उसको फेले मुज़ारे के वाहिद मुज़क्कर हाजिर के सेगे से बनाएंगे। तो उल को किससे बनाया गया है तउलो से बनाया गया है, तऊलो से जब हम बनाएंगे तो हम क्या करना है सबसे पहले अलामत मुज़ारे को गिरा देते हैं तऊलो, जैसे हम कहेंगे तऊलो तो सबसे पहले क्या किया गया है कि अलामत मुज़ारे जो कि ता है उसको गिरा दिया गया है। उसके बाद हमने देखा कि हम उसके बाद जो हर्फ हमें मिल रहा है वो मुतहर्रिक मिल रहा है तऊलो, तो कुछ भी नहीं करना है, अब आखिर को साकिन कर देना है या अगर आखिर में हर्फ इल्लत है या नून अगर नून एराबी है तो उसको गिरा देना है। तो तऊलो में जब हम देखते हैं ता को जो कि अलामत मुज़ारे है उसको हमने गिराया तऊलो में, उसके बाद हमने देखा कि आखिर में क्या है लाम है, जो लाम क्या है हरफ सही है तो उसको कुछ नहीं करना, बस उसको सिर्फ साकिन कर देना है। उसको साकिन हमने किया तऊलो में तऊलो तऊलो जब हमने कहा, जैसे हमने यहाँ पर इस मिसाल को अगर हमने जैसे तऊलो यहाँ पर अगर हम या की जगह पर ता को रख दें
और तो ये क्या हो जाएगा, फ़ेल मुजारे का वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा हो गया तऊलो। इससे हम क्या है, अम्र हाजिर का सेगा बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अलामत मुजारे को गिराना होगा। अलामत मुजारे को गिराया, उसके बाद हमसा में हर्फ मुतहर्रिक मिल रहा है तो अब कुछ नहीं करना है, आखिर को साकिन कर देना। तो यहाँ पर क्या किया गया कि आखिर को जब हमने साकिन किया, और आखिर क्या है, लाम है, तो लाम को साकिन किया, अलामत मुजारे पहले से गिरा है, तो जब लाम साकिन हो जाएगा तो अब इस क्या हो जाएगा, ये जो वाव पहले से बीच में था ये वाव, तो ये वाव क्या है, साकिन हो जाए, वाव पहले से साकिन है, लाम भी साकिन हो गया, तो अब इस वाव को इज्तिमाई साकिन की वजह से गिरा देंगे। तो अब जब ये अलामत मुजारे पहले से गिरा है, वाव भी गिर जाएगा, तो बचा क्या, हमज़ा बचा और लाम बचा, और लाम भी क्या है, साकिन है, हमज़ा क्या है, मजमूम, तो हो जाएगा उल हो जाएगा इस तरह से उल। तो वाज़े है ये उल, वन्ना ही वन हो ला ताउल, ये भी वाज़े है। अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मआलुन, मआलुन जो है यहाँ पर क्या है, ये भी जिसके ज़र्फ क्या बनेगा, नसरा यंसुर से ज़र्फ बनता है मंसरुन, मंसरुन, तो यहाँ भी इसी वजन पर मंसरुन के वजन पर ये भी बनेगा, तो इसका वजन हो जाएगा मअवलुन, मअवलुन, फिर से एक बार करेगा मअवलुन। यहाँ भी वही कहता हुआ है कि वाव और या जो अगर मुतारिफ हो माक़ूल साकिन हो तो उस वाव या की हरकत को माक़ूल को दे दिया जाता है। तो यहाँ भी वही हुआ है, मअवलुन, वाव मुतारिक है, माक़ूल वाला हर्फ जो कि हमज़ा है वो साकिन है, तो इस वाव की हरकत को हमज़ा को दे दिया गया है, माक़ूल वाले हमज़ा को। और इसके बाद जो कि ये हरकत जो माक़ूल को गई है वो हरकत फ़तह की है, तो अब ये वाव अलिफ से बदल जाएगा। तो